नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मई महीने की वैकेंसीज के बारे में। मई महीने में जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकले हुए उन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे लगभग मई जून ये दोनों महीने में 70 से 80 हजार के करीब सरकारी नौकरियों के फॉर्म है, जिनमें ज्यादातर वैकेंसी सीधी भर्ती वाली है, यानी कि डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट होगा, सीधी भर्ती होगी, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, खाली यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा आपका। अगर आपके मेरिट में आपके नंबर आते हैं, अच्छे नंबर अगर आपने अर्जित कर रखे 10th-12th में, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके अलावा ये जो वैकेंसीज रहने वाली है सारी की सारी मई और जून महीने की सरकारी नौकरियों के फॉर्म है। यहाँ पे 15 जून लास्ट यहाँ पे डेट रखी गई है, साथ ही साथ 15 मई के आसपास यहाँ पे स्टार्टिंग डेट्स रहने वाली है इन सभी फॉर्म्स की। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपने रिसेंट में 12th क्लास पास किए या फिर 10th क्लास पास किए, आपका रिजल्ट नहीं आया है या फिर फाइनल ईयर में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है, एग्जाम आपने दे दिया है, तो भी एक बार के लिए आप आवेदन जरूर करें इन सभी वैकेंसीज के लिए। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए तो सीधी भर्ती यानी कि कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा WCD वाली वैकेंसीज में, खाली एक सुपरवाइजर की पोस्ट को छोड़ के। डिटेल बता देता हूं, यहाँ पे WCD की तरफ से यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से 20,000 से ज्यादा पदों पे यहाँ पे वैकेंसी ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जा रही है। इसमें आप आवेदन करने से पहले अपनी पंचायत समिति में अपने जो ग्राम पंचायत है उसके रिक्त पदों की सूची जरूर देख लेना, जांच लेना कि वहां पे कौन कौन से पद अवेलेबल है, सुपरवाइजर का है या नहीं है, या फिर आशा सहयोगिनी के कितने हैं, कार्यकर्ता के कितने हैं, और उस हिसाब से ही आपको आवेदन करना रहेगा, ये ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में सुपरवाइजर के 8,360 पद है, सहयोगिनी के 5,000 के करीब है और कार्यकर्ता के 7,000 के करीब है। दोस्तों एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, अभी थोड़े महीनों पहले यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई थी सुपरवाइजर पद की, वह वैकेंसी स्टेट की थी, यूपी स्टेट की। और यहाँ पे अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वैकेंसी, ये सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी है, यानी कि इसमें आपके सभी स्टेट में जितने भी वैकेंसीज वैकेंट चल रही है, जो एक तरीके से सारा मिला के यहाँ पे बताया गया है कि 20,000 से ज्यादा पद यहाँ पे वैकेंट चल रहे हैं महिला सुपरवाइजर के। 35,500 यहाँ पे सैलरी प्रस्तावित है स्टार्टिंग महीने की। एक चीज और क्लियर कर दी जाए, यहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग रहने वाली है वह विभिन्न सरकारी केंद्रों पे, यहाँ पे अलग अलग जो भी ऑफिसेज, जो भी कार्यालय रहेंगे या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बताए गए हैं, वो सभी लिस्ट में आपको बता दूंगा कि वहां पे आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। किसी एक पर्टिकुलर WCD ऑफिस में नहीं रहेगी ये ज्वाइनिंग, ICDS विभाग में भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। जैसे अन्य यहाँ पे 10-15 विभाग है अलग अलग स्टेट में, तो वहां पे आपकी इस बार ज्वाइनिंग की जाएगी। अभी यहाँ पे आपने सैलरी देख ली, यहाँ पे कार्यकर्ता की कितनी है, क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है, पहुंच करके देख लेना। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, पात्रता मापदंड यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे जो सुपरवाइजर पद है यानी कि सुपरवाइजर महिलाओं के लिए ये आरक्षित पद है। ध्यान रखना, पुरुष इसमें आवेदन ना करे। 12वीं कक्षा पास अगर महिलाएं कर रखी है या 12वीं क्लास में है, रिजल्ट नहीं आया है आपका, आपने एग्जाम अभी हाल ही में दिया है, तो आप जरूर आवेदन करें। 18 इसकी मिनिमम एज है। इसके अलावा यहाँ पे आशा सहयोगिनी की 8वीं क्लास पास रखी गई है। जो भी यहाँ पे स्थानीय भाषा का आपको ज्ञान आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज जहां से आप आवेदन कर रहे हो। कार्यकर्ता की 10वीं पास। केवल महिला सुपरवाइजर पद हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10वीं और 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बना के अंतिम चयन किया जाएगा। ये इस नोट में साफ साफ लिखा हुआ है और किसी भी विवादास्पद स्थिति में बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा, जो भी आपका यहाँ पे कंडक्ट करवा रहा है एग्जाम। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो सिलेबस आप देख लीजिए। महिला सुपरवाइजर पद के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, कंप्यूटर साक्षरता यानी कि एक तरीके से कंप्यूटर लिटरेसी है, ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा साफ लिखा हुआ है यहाँ पे नोट करके, गलत उत्तर अंकित करने पर नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपका यहाँ पे 40% अंक लाना
जरूरी है, कंपलसरी है, तभी आपको यहाँ पे एक तरीके से आगे क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% रखे गए। सिलेबस यहाँ पे पूरा कंप्लीट दे रखा है, आराम से पॉज करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हो। 40 साल मैक्सिमम एज है, जिसमें रिलैक्सेशन शामिल है 5 साल का SC/ST वालों का और 3 साल का OBC वालों का। यहाँ पे आवेदन कब से करना है? 12/5/2025 से लेके 13/6/2025 तक आप आवेदन कर सकते हो। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ये जो वैकेंसी है आंगनबाड़ी भर्ती 2025 का है, या फिर यहाँ पे इसको महिला सुपरवाइजर वैकेंसी 2025 कह सकते हो। वैकेंसी है GDS की, यानी कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025। 1 से लेके 23 तक सभी स्टेट्स आपके पता है आपको कैसे, कौन सी वेबसाइट है, नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करना है, सिंपल सा। इसके अलावा लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन। इसके अलावा ऊपर देख लीजिए आप, नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके डिटेल नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बात करता हूं यहाँ पे डिटेल में, भारतीय डाक विभाग भर्ती 2025, यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, या फिर इसको आप डाक विभाग में डाक सेवक भी कह सकते हो। इसके साथ ही साथ MTS कैटेगरी वाली पोस्ट है, और पोस्ट मास्टर वाली रिसेंटली एक अलग से वैकेंसी ऐड की गई है, वो भी आप ध्यान रखें। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दी जाए आपको, ये वैकेंसी जो निकाली गई है ये वैकेंसी फ्रेश वैकेंसी है 2025 की, इसको 2024 से तुलना ना करें। साथ ही साथ 24-25 हजार के करीब ये वैकेंसीज अवेलेबल है। नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ध्यान रखना दोस्तों, इस सभी वैकेंसीज जो भी मैं बता रहा हूँ इनका इंडिविजुअल नीचे लिंक दिया गया है, तो वहां पे जाके आप चेक कर लेना, आराम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अलग से फॉर्म अप्लाई करके भी बता दूंगा जब भी इसका लिंक एक्टिवेट होते हैं अप्लाई ऑनलाइन वाले। यहाँ पे 24,500 पदों पे जो वैकेंसी निकाली है उनमें यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात अगर कर ली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, जो भी मेल्स आती है आपके, मतलब जो भी सेंटर है या फिर जो भी आपका पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है वहां पे उनको शॉर्ट करना है, छांटना है, तो वो 12वीं कक्षा पास अगर आपने कर रखी है तो आप पोस्टल या शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक तरह के ऑफिस वर्क है ये, कोई यहाँ पे आपको ग्राउंड स्टाफ वाला नहीं है सीन कि आपको बाहर जाके मेल बांटनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड नंबर वाली जो पोस्ट है उस पे आपको डाक बांटनी पड़ सकती है। पोस्टमैन मेल गार्ड की 10वीं पास मांगी गई है। 60% कट ऑफ आप ले आओ, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम होगा नहीं जैसे कि आपको पता है, लेकिन 60% आपको लाने ही होंगे। 70-80% के आसपास या 80% के आसपास अगर आपके मार्क्स है 10th में तो आपका सिलेक्शन एक तरीके से श्योर मान के चलना, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको चीज बता दूं, 90+ जो बच्चे, सॉरी यहाँ पे 90+ मार्क्स वाले जो बच्चे थे उनका काफी लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि अभी आने वाले पिछले 3-4 सालों में भी आपने देखा होगा कई बच्चों ने यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है एक तरीके से इन वैकेंसीज में। अभी पिछली बार की बात की जाए तो 44,000 के आसपास वैकेंसी निकली थी, उसमें कई बच्चे जिनके मार्क्स यहाँ पे 90+ थे उनका सिलेक्शन हुआ है। और मेरिट लिस्ट यहाँ पे आराम से 6-7 प्रकार की, मतलब 6-7 मेरिट लिस्ट निकलती है। पहली दूसरी में 90, तीसरी चौथी में 70-80% के आसपास आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लास्ट में जाते जाते तो 60% 70% पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, वो कैटेगरी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आराम से आप अप्लाई कर सकते हो पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए, जिसमें सैलरी भी यहाँ पे अच्छी खासी मिलती है। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर आप अप्लाई करते हो और आपका एक तरीके से ज्वाइनिंग होता है पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट पे, तो 25-30 हजार कहीं नहीं गया आपके, आराम से आपको मिलेंगे। मेल गार्ड में भी 20-22 हजार के आसपास और MTS में भी 20 हजार के आसपास आपकी सैलरी रहती है। 40 हजार ये सैलरी चली जाती है अगर आप पोस्ट मास्टर की वैकेंसी के लिए नियुक्त किए जाते हो तो। डिटेल यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 16 जून इसकी लास्ट डेट है, तो 16 जून से पहले आप apost.in पे GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की, वहां पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। वेल, ये थी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी की। इसके अलावा एक और वैकेंसी सचिवालय विभाग के द्वारा निकाली गई है, तो दोस्तों यह भी सीधी भर्ती है। यहाँ पे कलर ग्रेड सेकेंड, MTS और ऑफिसर स्केल के पदों पर 12,500 पद यहाँ पे इस बार इसमें दिए गए हैं। आराम से आप आवेदन करें जरूर। यहाँ पे 15 मई से इसके स्टार्ट होने जा रहे हैं, मिड मई में ये वैकेंसी आई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मई 2025 से अपना आवेदन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वेबसाइट दे रखी है वहां पे जाके लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी लिस्ट दे रखी है।
और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो क्लर्क सेकंड के लिए 12th क्लास पास, ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन पास और एमटीएस के लिए 10th क्लास पास रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये निश्चित रहिए कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहले ही बता दूं, वहां पे डाउट कौन सी वैकेंसी में था, जो WCD वाली थी स्टार्टिंग वाली, उसमें। इसके अलावा यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हो। सैलरी प्रस्तावित जो भी 2024 में दी थी वो यहाँ पे इसमें बताई गई है। 2-3 हजार का इजाफा आप आराम से मान लेना, प्लस 23 नहीं है, ये 2-3 यानी कि 2,000-3 हजार, जो 2025 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज्वाइनिंग आपकी आराम से दिसंबर तक होने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी मैंने डेट्स बता दी है। आराम से अप्लाई करें, नीचे लिंक दिया गया है, वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। इसकी